हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शाकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जो आपको इंडियन मार्केट के ऊपर निवेश करना चाहिए और डाउ जोन्स, अमेरिकन मार्केट, यूएसए मार्केट, यूके मार्केट, अलग अलग मार्केट्स में, जापानीज मार्केट, चाइना मार्केट और कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ इंडिया के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही रीजंस बताने वाला हूं। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है कि भाई रीजंस बता ब्रो, तुरंत तत्काल लाइक ठोक दो इस वीडियो को, बस रीजंस स्टार्ट। सबसे पहला रीजन आता है कि भाई इंडिया, जैसा कि सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, इंडिया एक सबसे डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंडिया अभी टॉप सालों तक अच्छी जगह पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लेबर इफेक्टिव है, लेबर ज्यादा है और यहाँ पे सस्ती भी है लेबर। जैसे चाइना में है तो चाइना डेवलप्ड कंट्री काफी हद तक हो चुका है, लेकिन अभी इंडिया अंडर डेवलप है। और अंडर डेवलप कंट्री जब डेवलप हो जाएगी तब आप सोचिए कि आपको अपने पैसे पे कितना गुना का फायदा मिल सकता है। तो भाई ये रीजन आपको हमेशा ध्यान रखना। अभी हम लोग चलते हैं और आगे कि क्यों आपको और कहीं निवेश नहीं करना है। दूसरे नंबर में बात आती है कि इंडिया के पास एक ऐसा खजाना है जो अभी मेरे हिसाब से तो किसी के पास भी नहीं है, वो है सोने की चिड़िया बनने का खजाना। हमारे यूथ के अंदर, यहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ पाए जाते हैं और वो यूथ आजकल बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत हर जगह हर फील्ड के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप आज के यूथ से पूछेंगे तुझको क्या करना है, तो भाई वो सीधा बोलता है बिलियनियर बनना है। समझ रहे हो? जो अमेरिका में कल्चर फॉलो होता है वो काफी हद तक हमारे इंडिया के अंदर, यहाँ तक कि मेट्रो, अभी मैं अपने महोबा का एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो भाई यहाँ पे भी लोग सोच बड़ी करने लगे हैं काफी हद तक। तो यहाँ पे भी मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। आदमी की जो सोच है, सोच बदल रही है। और जो अमेरिका में बंदा 12-13 साल की उम्र से कमाना चालू करता था, वो कल्चर हमारे इंडिया के अंदर भी प्रमोट किया जा रहा है। अब भाई तीसरा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं मानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट। अब भाई मैं जानता हूं मेरे को बहुत सारे लोग कहेंगे कि तू भाई मोदी जी की वो कर रहा है, ये कर रहा है। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ अगर एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भाई हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को हम लोग इनकैश करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारी, वो देखो स्टार्टअप इंडिया लाया और फिर उसके बाद जीएसटी भी लाया। बहुत सारे लोग बोलेंगे जीएसटी खराब है, लेकिन भाई काफी हद तक जीएसटी सही भी है। सिर्फ यहाँ पे ये गलती है कि सभी चीजों के अंदर जीएसटी नहीं लगा। लेकिन भाई ये भी तो सोचो कि गवर्नमेंट को अगर सब पे जीएसटी लगा देगा, सबसे कम हो जाएगा, तो भाई फिर खर्चा जो कर रहा है वो क्या कर्ज लेके करेगा? तो ये सारी सोचने वाली बात होती है, जो लॉजिकल माइंड अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो, अलग अलग सीरीज पूरी बना सकता हूँ। तो ये सारे मुद्दे एक एक करके उठाने में मेरे को बहुत मजा आएगा। जैसे मैंने फास्टैग का मुद्दा उठाया था, अगर नहीं देखा तो आई बटन में डाल दूंगा, बहुत मजा आएगा। अब ये सारे रीजंस मेरे को लगता है कि भाई इंडिया की ग्रोथ बनना चाहते हैं। चौथा और आखिरी में आपको एक रीजन ये भी बताऊंगा जो मैंने खुद पर्सनली नोट किया। पहले इंडिया के मार्केट में देखा करते थे हम लोग कि डाउ जोन्स का असर आता था। तो मतलब डाउ जोन्स मान लो रात में 1 बजे बंद होता है, वो अगर मान लो नेगेटिव में बंद होके गया तो इंडियन मार्केट भी ज़्यादातर चांस था कि नेगेटिव ही में बंद होके जाता था। लेकिन ये अब सिचुएशंस थोड़ा चेंज होने लगी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट काफ़ी टाइम, मेरे को ऐसा लगा है कि हफ्ते में जैसे 1-2 बार, कि जो इंडियन मार्केट को देख के अमेरिकन मार्केट प्रेजेंट कर रहा है। मतलब इंडियन मार्केट अपनी ही चाल में चल रहा है, अमेरिका के मार्केट से कोई मतलब नहीं। तो भाई ऐसा प्रतीत होने लगा है हम लोग के शेयर मार्केट में। और भाई आखिरी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, जो अभी निफ्टी 16,000-18,000 पे खड़ा है, जो बड़े बड़े मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स कह रहे हैं कि ये निफ्टी 50 ज़्यादा नहीं गिरेगा, वो लोग क्यों कह रहे हैं? सिर्फ आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनको जब वो देखो भाई, हम लोग से तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं, तब तो आज इतनी ऊंचाई पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बैठे हैं, तो हम लोग उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं? जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया की तो ग्रोथ होने वाली है। आप लोग भी अपनी सीड वेल्थ को कस के बांध लें
उसकी सवारी करें। डीमार्ट अकाउंट खुलवाने का लिंक नीचे है, आप लोग भी इंडिया की ग्रोथ में सवारी कर सकते हैं और अपने आप को भी कामयाब बना सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो आज 18,000 का निफ्टी है वो 50,000 के ऊपर भी जा सकता है आने वाले मुश्किल से 10 सालों के अंदर, जो कि इस कोट को, इस चीज को राकेश झुनझुनवाला भी कह चुके हैं कि जो हमारा सेंसेक्स है वो अभी 1 लाख के ऊपर भी जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ इंडिया के ऊपर दांव लगाओ। जैसे कोई फिल्म का डायलॉग है, मेरे को ध्यान नहीं आना, लेकिन इंडिया के ऊपर दांव लगाने का टाइम चल रहा है बाबू भैया, और कुछ नहीं। हमारे पास सबसे ज़्यादा IT के टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, जो और टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी फर्म है, TCS, विप्रो और अलग अलग, और यूथ के साथ जब टेक्नोलॉजी मिलेगा और टेक्नोलॉजी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, तो फिर कुछ कहरी चीज़ होगी और बस माला माल हो जाएंगे इंडिया की डेवलपमेंट की कॉस्ट। क्यों हमको इंडिया के अंदर निवेश करना है, अमेरिका के अंदर नहीं? क्योंकि अमेरिका, एक और मैं आपको आखिरी रीज़न बता देता हूँ, अमेरिका के अंदर वो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं। जो कंट्री डेवलप हो चुकी है तो भाई वो उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा जो अंडर डेवलप कंट्री है और वो डेवलपिंग की तरफ जाए, तो वो बहुत ही मस्त रेस हो सकती है। अगर आपको वहाँ पे 10% 12% का रिटर्न मिलेगा तो यहाँ पे 15 से 20%, यहाँ इनफैक्ट 25% तक का रिटर्न मिलने की यहाँ पर सीक्रेट क्षमता है। तो आपको मेरे हिसाब से तो इंडिया के ऊपर दांव लगाना चाहिए। अमेरिका के ऊपर थोड़ा टैक्सेस भी हम लोग को ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। ये सारी रीजन से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।